गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 30th जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उससे हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसे मेंस एग्जामिनेशन में आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रैक्टिस द टेस्ट, द एमसीक्यूज एंड द मॉक टेस्ट और द मैराथन सेशन ऑन द वीकली बेसिस। तभी जो एमसीक्यू से डेली प्रैक्टिस करना काफी जरूरी होता है। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra. All India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं 10 टॉपिक्स उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। किंग चिलीज के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, दलित बंधु स्कीम के बारे में जानेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थ ओवरशूट डे को डिस्कस करेंगे, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ओडीएफ प्लस धोलावीरा को लेकर भी न्यूज आइटम्स थी उसको भी डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, इंदिरा 21 एंड पियर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी आपके डिस्काउंट के आखिरी 2 दिन बचे हैं, 30th जुलाई दैट इज टुडे, आज का दिन और कल का दिन, जहां पर आप 50 + 20% डिस्काउंट जो है गेट 70 कोड को यूज करते हुए ले सकते हैं। चाहे आप 50 डेज की सीरीज सब्सक्राइब करना चाहते हो, 100 डेज, 200 डेज या फिर मिशन यूपीएससी 2022 या 2023 को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो। चलिए जल्दी से चलते हैं, यहां पर टारगेट को सेट करते हैं। कट ऑफ 6 की रखी गई है, लेकिन आप बताएं आप कितना टारगेट सेट करके चलेंगे, मतलब आउट ऑफ 10 आप कितना यहां पर स्कोर करने वाले हैं, मींस कितने एमसीक्यूज को करेक्ट करने वाले हैं 10 क्वेश्चन में से। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग किंग चिलीज। किंग चिलीज जो है कौन से राज्य को बिलोंग करता है? अभी ये न्यूज में था, क्या असम को बिलोंग करता है, नागालैंड, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? टाइम में स्टार्ट कर देता हूं आपका। रिसेंटली इसको बूस्ट देने के लिए, इसके एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए, जो आपका जीआई प्रोडक्ट है इसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भेजा जा रहा है। कंसाइनमेंट जो है, जिसको राजा मिर्च भी कहा जाता है या फिर किंग चिली भी कहा जाता है इंग्लिश में, नागालैंड से इसे भेजा गया लंदन के अंदर, गुवाहाटी के थ्रू। ठीक है, तो ये कहां पे पाया जाता है? नागालैंड इज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस। तो बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीआई टैग जो आपका प्रोडक्ट है इसको अभी लंदन के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहां से? नागालैंड से। तो बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चिली के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। सो जो कंसाइनमेंट है किंग चिली का, ऑल्सो कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स हॉटेस्ट बेस्ड ऑन द SHU। इसका क्या मतलब है? स्कोविल हीट यूनिट। इसके बेसिस पे इस चिली को वर्ल्ड की हॉटेस्ट माना जाता है। जो चिली है नागालैंड से आती है और वहां पर इसे भूत जलोका भी कहा जाता है या फिर गॉस्ट पेपर भी कहा जाता है, गॉस्ट पेपर या फिर भूत जोलिका। ठीक है, तो नाम कोई भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। जीआई टैग मिला हुआ है क्या? तो यस, जीआई टैग वाज गिवन इन 2008 में ही इस चिली को जीआई टैग दे दिया गया था। नागालैंड किंग चिली बिलोंग्स टू जीनस कैप्सिकम जो है, वैसे आपको दिखने में भी कुछ कैप्सिकम जैसी ही लग रही होगी, तो कैप्सिकम फैमिली को ये बिलोंग करती है, ध्यान रखिएगा। And Naga King chili has been considered as the world's hottest chili and is constantly on the top 5 in the list of world's hottest chili SHU के बेसिस पे, जब वेरियस पूरी दुनिया की चिलीज को हम कंपेयर करते हैं। चलिए, सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि दलित बंधु के बारे में पूछा गया। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये किस राज्य के द्वारा लेकर आया गया है? आंध्रा के द्वारा, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर केरला के द्वारा? 10 सेकेंड्स आपके पास है। अभी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिसेंटली कहा कि उनकी जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज रेडी टू स्पेंड 80,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़ फॉर दलित बंधु। तो यहाँ पे दलित बंधु प्रोग्राम जो है उसके लिए यहाँ पर कहा इनकी सरकार ने। वैसे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव जो है उन्होंने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक इस स्कीम के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है, और ये बिगेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है पूरी कंट्री की मानी जा रही है, ताकि दलित्स को एम्पावर किया जा सके राज्य के अंदर, ऐसा भी सरकार के द्वारा कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना की स्कीम है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो कौन सा राज्य इन्वॉल्व है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। लेटेस्ट और लार्जेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये भी तेलंगाना गवर्नमेंट का, और एनविजन किया जा रहा है एक वेलफेयर स्कीम के तौर पे, ताकि दलित फैमिलीज को एम्पावर किया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको एनेबल किया जा सके, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होगा 10 लाख पर फैमिली का इसके अंदर दिया जाने वाला है। एक बार इंप्लीमेंट हो जाती है ग्राउंड के ऊपर तो बिगेस्ट कैश ट्रांसफर स्कीम बन जाएगी ये पूरी, अगर हम भारत की बात करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी असिस्टेंस के अलावा गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि एक कॉर्पस भी जो है दलित सिक्योरिटी फंड करके बना लिया जाए। तो एक डीएसएफ बनाने की भी बात करी जा रही है, एक कॉर्पस फंड जो है बनाने की बात करी जा रही है,
जिससे कि जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको परमानेंट सपोर्ट जो है इसके थ्रू दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इस फंड का इस्तेमाल करके जो मॉनेटरी सहायता होती है वो दी जा सके। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि बात कर रहा है वेरियस स्टेटमेंट्स को देखिए कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वैसे क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसकी अभी डिफेंस मिनिस्टर मीट हुई है और ये उज्बेकिस्तान में हुई है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस पूरी ग्रुपिंग को एड्रेस किया अभी रिसेंटली जब ये पूरी मीटिंग हुई। एंड एससीओ जो है इससे फाउंड किया गया था शंघाई के अंदर 2001 के अंदर। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम पीरियड, प्लीज ट्राई टू आंसर इट विद इन द टाइम गिवन। तो यहां पे रिसेंटली एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर मीट क्या हुई है, तो आंसर इज यस, ये अभी रिसेंटली मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी वो करी गई है, बट दैट इज कंडक्टेड इन दुशांबे। दुशांबे के अंदर इसे कंडक्ट किया गया, दैट इज लोकेटेड इन तजिकिस्तान, नॉट इन उज्बेकिस्तान। दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं वैसे तो, लेकिन यस इट वाज हेल्ड इन तजिकिस्तान। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई ए और बी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इट मींस आंसर या तो सी होगा या डी होगा। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी, जो कि आपकी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि आज से 20 साल पहले इसे बनाया गया था, एचसीओ को फाउंड किया गया था, एक समिट जो शंघाई में हुई थी। अब क्या इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ग्रुपिंग को एड्रेस किया, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, यहां पर ये मैप भी दिया है, कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं वो भी बताया है। एससीओ जो है शंघाई में 2001 में फाउंड किया गया था। इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं प्रेजेंटली, जिसमें इंडिया भी है, कजाकिस्तान भी है, चाइना, किर्गिस्तान रिपब्लिक, देन पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन भी इसके अंदर शामिल है। एससीओ नेशंस जो हैं ये हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 3/5 ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। तो जो पूरा यूरोप और एशिया का कॉन्टिनेंट है, 3/5 जो जगह है वो इनके द्वारा टेक ओवर करी गई है। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसे नेटो के काउंटरवेट के तौर पर भी देखा जाता है। ठीक है, तो एससीओ को नेटो का काउंटरवेट के तौर पर भी देखा जाता है। 8 मेंबर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया जो था इसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला एससीओ के अंदर 2005 के अंदर, ठीक है, और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही परमानेंट मेंबर जो था वो बना लिया गया। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अर्थ के ओवरशूट डे को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये जो दिन होता है, द डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल एक्सीड्स व्हाट द अर्थ कैन रीजनरेट। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो डिमांड है हमारी अर्थ से, हमारी जो पृथ्वी है उससे, उसके रिसोर्सेज से, वो जितनी अर्थ हमें चीजें दे सकती है उससे ज्यादा की डिमांड होती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर डिमांड कर रहे हैं, हमारी अर्थ मीट कर रही है। देयर इज अ पॉइंट जहां पे अर्थ कहती है बस जितना मैं जनरेट कर सकती थी वो मैंने कर दिया, अब यहां पे उससे भी ज्यादा जो है डिमांड लोगों के द्वारा करी जा रही है। सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय एंड्रू सिम्स ऑफ द यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन। 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं, वैसे तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको अच्छा खासा हिंट जो है वो भी दे दिया है। डिस्कस करेंगे इसको, फिर सोचिए इसके बारे में। ये जो दिन होता है, द डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। अभी इकोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि आपके मरीन रिसोर्सेज हो गए, फिश हो गई, या फिर अदरवाइज फॉरेस्ट हो गए, या फिर आपके दूसरी जो बायोडाइवर्सिटीज होती हैं ये, और इनकी सर्विसेज। जब ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसकी डिमांड ज्यादा होती है कंपेयर टू जितना अर्थ रीजनरेट कर सकती है उससे, तो वो जो दिन होता है ना, जब ये ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जहां पे ह्यूमन बींग्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है, जहां पे एचपी और ईआर जो है ब्रेक हो जाता है। मतलब ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड है और अर्थ के रीजनरेशन जब तक बराबर चल रहा था ठीक है, या फिर जब तक अर्थ रीजनरेशन बड़ा चल रहा था ठीक है, लेकिन जैसे ही ये साइन आपका चेंज होता है, वो दिन जो होता है दैट इज कॉल्ड द ओवरशूट डे, क्योंकि वहां पे हमारी डिमांड जो है वो ओवरशूट कर रही है अर्थ की रीजनरेशन कैपेसिटी को। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंड्रू सिम्स के द्वारा ही लेकर आया गया था, यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन को बिलोंग करते हैं। सो आंसर विल बी सी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, अर्थ ओवरशूट डे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, पीआईआरपी के बारे में, पैकेज्ड या कहें कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर यहां पर पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं दे विल हैव टू अग्री टू टर्म्स विद प्रमोटर्स और ए पोटेंशियल इन्वेस्टर। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं वो पीआईआरपी के लिए अग्री करते हैं, और इसमें जो प्रमोटर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके साथ भी टर्म्स को अग्री किया जाता है। मे बी द अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 66% ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इसके अंदर जरूरत पड़ती है, ये भी हो सकता है। एनसीएलटी विल बी रिक्वायर्ड टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर प्री पैक। प्री पैक की जो
आपकी पूरी एप्लीकेशन होती है, फाइनल अथॉरिटी उसके ऊपर अप्रूवल और डिस अप्रूवल देने वाली कौन सी होती है? एनसीएलटी। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल जो है अभी आया है, और आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को लेकर काफी टाइम से काम भी कर रही है, इसको पहले भी लेकर आया गया था, अब अमेंडमेंट इसके अंदर लेकर आई गई है, एंड दिस अमेंडमेंट इज पास्ड बाय लोकसभा। एंड यहां पर प्री पैक्स को प्रपोज किया गया। बेसिकली क्या होगा ना, इंसॉल्वेंसी में पहले बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है, यहां पे प्री पैकेज कुछ जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल को रिचार्ज कराते थे, पहले अपना प्रीपेड जो प्लान होता था रिचार्ज कराते थे, तो पहले प्लान्स उतने ज्यादा नहीं होते थे, सो यू हैव टू राइट द फिगर। मान लीजिए कि आप 70 रुपीज खुद लिख रहे हैं, उससे रिचार्ज करा रहे हैं, 150 रुपीज लिख के रिचार्ज करा रहे हैं, 200 रुपीज लिख के रिचार्ज करा रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जैसे कोई भी सर्विस आप यूज करते हो उसके अंदर प्री पैकेज बने होते हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 99 का पैकेज है, 199 का पैकेज है, 299 का पैकेज है, सो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सोचना भी नहीं पड़ता है, आप अपना पैकेज चूज करते हैं और अपना जो भी रिचार्ज होता है करा लेते हैं। कुछ उसी तरीके से प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी के अंदर भी इसी तरीके के रेजोल्यूशन प्रोसेस जो वो लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशनैलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका अप्रूवल और डिसअप्रूवल जो होगा एप्लीकेशन को, वो एनसीएलटी के द्वारा किया जाएगा। और पहली दो स्टेटमेंट जो है वो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर ही रही थी, पता चल ही रहा था क्रेडिटर्स जो होंगे, क्योंकि अप्रूवल 66% क्रेडिटर्स का इसमें जरूरी है, तो क्रेडिटर्स और प्रमोटर्स बैठ कर बात करेंगे, टर्म्स को डिसाइड करेंगे और उसके बाद ही ये किया जाने वाला है, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इंसॉल्वेंसी का पूरा मैकेनिज्म जो है वो जल्दी हो जाए, पूरा एफिशिएंट सिस्टम जो है वो यहां पर लेकर आया जाए। तीनों सिस्टम और तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? टी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पर इससे सीआईआरपी जो हमारा ओल्डर सिस्टम है उससे कंपेयर किया, सीआईआरपी की फॉर्म बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको पीआईआरपी तो बता दिया, दिस इज द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम। सीआईआरपी क्या है? ये तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम ही होगा, लेकिन सी का क्या मतलब है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पुराना जो सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता था, ठीक है। सो मेन क्रिटिसिज्म जो सीआईआरपी की थी वो था कि टाइम जो रेजोल्यूशन के अंदर लगता था वो काफी ज्यादा था, लेकिन प्री पैक जो है, क्योंकि ये प्री पैक है, मैंने आपको बताया ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर टाइम पीरियड काफी लिमिटेड हो गया, मैक्सिमम 120 डेज जो है, विद ओनली 90 डेज अवेलेबल टू स्टेक होल्डर, यहां पर पूरा जो आपका रेजोल्यूशन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक और डिफरेंस भी, तो टाइम की जो बेटरमेंट है वो तो आपको देखने को मिल रही है, साथ ही साथ अनदर की डिफरेंस जो आपको देखने को मिल रहा है वो है प्रीपैक्स और सीआईआरपी के बीच में, कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल को रिटेन करेगी। सीआईआरपी के अंदर क्या होता था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, आरपीस कहा जाता था इसको, ये जो था पूरा कंट्रोल ले लेते थे, पूरा टेक ओवर कर लेते थे, और डेटर्स का कंट्रोल ले लेते थे रिप्रेजेंटेटिव, और पूरा जो क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते थे उनके बारे में भी सारा कंट्रोल इनके पास आ जाता था। लेकिन अभी जो कंट्रोल है वो मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में, ध्यान रखिएगा। सी के बारे में जरूर बताएगा, सीआईआरपी की फुल फॉर्म क्या है। गेट 70 कोड जो है इसको यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50+20% डिस्काउंट, जो कि आपकी वेरियस सीरीज के ऊपर सिर्फ 2 दिनों के लिए अवेलेबल है, आज के लिए और कल के लिए 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज, और 200 डेज से बेहतर कोई सीरीज नहीं हो सकती है, बिकॉज यहां पर आपको डे वाइज भी तैयारी करने को मिल रहा है, और चाहे तो आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 200 डेज में जो सब्जेक्ट वाइज आपकी सीरीज है वो भी ऐड करी हुई है। सो कुछ लोगों को डे वाइज तैयारी करने में अच्छा लगता है शेड्यूल्ड वे में, कुछ लोग अपना ही शेड्यूल बनाते हैं, तो उनके लिए जो कोर्स बेस्ड तैयारी है वो भी इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको स्टैटिक जो है वो पूरा ही कवर इसमें होगा, साथ ही साथ इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जो कि काफी ज्यादा जरूरी होता है। आजकल प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करना ही सबसे मुश्किल हो गया, उसको क्रैक करने के लिए डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और 2 तरीके के वीडियोस मिलेंगे, एक क्लास वीडियोस मिलेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है, दूसरा एमसीक्यूज वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज को साथ में बैठकर सोल्व करेंगे। इसी तरीके से 500 डेज की सीरीज है, इस पे भी आपको 70% डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ 2 दिनों के लिए, मिशन यूपीएससी 2022, इसको भी आप एनरोल करा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी सीरीज वैसे आपको exam.netmock.com या फिर चाहे तो netmock.com पर भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है ओडीएफ प्लस के बारे में पूछा गया। ओडीएफ प्लस के कंपोनेंट्स क्या हैं? 4 यहां पे नाम दिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फीसल स्लज मैनेजमेंट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एक मैनुअल जो है उसे डेवलप किया है ताकि राज्यों को सपोर्ट किया जा सके, डिस्ट्रिक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके, रूरल लोकल बॉडीज को सपोर्ट किया जा सके, ताकि वो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव जो है उसको इंप्लीमेंट कर सके। फेज 2 जो है स्वच्छ भारत मिशन का, वो एम करता है ओडीएफ प्लस गोल को, और यहाँ पे ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बात करी जाती है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बात करी जाती है, विलेज के क्लीनिनेस को लेकर भी बात करी जाती है, और ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो, फीसल स्लज मैनेजमेंट हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये चारों ही कंपोनेंट जो हैं वो ओडीएफ प्लस के अंदर आते हैं। तो डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके बारे में।
चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए एक साइट जो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफी फेमस साइट है धोलावीरा, इसके बारे में देख लेते हैं। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अभी रिसेंटली इसे 40th हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो दिया गया है। ये राजस्थान में लोकेट करती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सेकंड साइट है जिसको कि ये जो टैग है किस चीज का, हेरिटेज साइट का जो टैग है वो दिया गया है। 10 सेकेंड्स का टाइम जो मैं आपका शुरू कर देता हूं। धोलावीरा बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये जानी जाती है अपनी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये चीज मैंने आपको जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है और जो 2022 का मिशन 2022 का बैच चल रहा है, 2023 का बैच चल रहा है, वहां पर भी मैंने आपको पूरा एनिमेशन दिखाकर सिखाया था, बताया था कि कैसे वाटर मैनेजमेंट का एक बेहतरीन सिस्टम धोलावीरा के अंदर लेकर आया गया था। मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू इसलिए दिखाया था ताकि वो चीज आपको अच्छे से याद रह सके। ये आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट है, हड़प्पन एरा की सिटी है और इसको अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो मिला है और उसके बाद ये 40वीं ऐसी साइट जो है बन गई है। कहां पर लोकेट करती है? इट इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान, रादर इट इज इन गुजरात। ये गुजरात के अंदर लोकेट करती है, राजस्थान में नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और अब ये अपने आप में पहली ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको इस तरीके का टैग जो है वो दिया गया। जो धोलावीरा है ना, धोलावीरा बिकेम द 4th साइट फ्रॉम द गुजरात एंड 40th फ्रॉम इंडिया। तो वैसे देखा जाए गुजरात से चौथी साइट है लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट है, ठीक है। इससे पहले भी 3 साइट गुजरात से ऐसी हैं जिसको कि हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है, बट वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, ठीक है। आईवीसी एक्रोपोलिस इज लोकेटेड ऑन हिलोक नियर प्रेजेंट डे धोलावीरा विलेज, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं से ही इसको जो नाम है वो मिलता है। खैर इतनी इंफॉर्मेशन काफी रहेगी एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आंसर ए हो जाएगा क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर इनकरेक्ट है, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं जो कि बात कर रहा है which of the following city has become the first city to avail high quality drinking water directly from tap। यहाँ के जो सीएम थे उन्होंने कहा कि डायरेक्टली पानी पिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पानी जो दिया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं आजकल क्या हुआ है, अगर आज से 10-15 साल पहले की बात करते थे तो रेयरली ही आपको घरों के अंदर जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं या फिर जो आरओ होते हैं वो देखने को मिलते थे, बिकॉज डायरेक्टली जो पानी है वो लिया जाता था मोटर्स में से या फिर जो घर पे आपका ताजा पानी आता था उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वाटर पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और वाटर के कंटेमिनेट होने की वजह से जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं। इसी वजह से घर घर में आपको वाटर प्यूरिफायर आरओस जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मैं कहूंगा कि पहल करी गई है और यहाँ पे आपको नाम बताना है, फिर मैं बाकी सारी चीजें जो है आपसे डिस्कस करता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है, बाकी राज्यों को भी और बाकी सिटीज को भी इस तरीके से पहल शुरू करनी चाहिए ताकि ये कॉन्फिडेंस जो है वो आ सके कि यस जो घरों में पानी जो पाइप वाटर जो है पहुंचाया जा रहा है उसमें आपको अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है उसको फिल्टर कराने के लिए। और जो नेचुरल चीज होती है वो नेचुरली होती है। फिल्ट्रेशन के बाद तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये शुरू किया गया पुरी के अंदर। तो पुरी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया where people can avail high quality drinking water directly from the tap on 24-hour basis। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी पीने का पानी 24 घंटे आपको टैप में मिलेगा, आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। पीपल नीड नॉट हैव टू स्टोर फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर, ये भी इसके अंदर बताया गया था। तो एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव वो यहाँ पर लिया गया है और मुझे लगता है बाकी सारी सिटीज को और बाकी सारे स्टेट्स को इस चीज को एमुलेट जरूर करना चाहिए। नो मेट्रोपॉलिटन सिटी, देखिए दिल्ली बहुत बड़ी बड़ी बातें हम दिल्ली मुंबई को लेकर करते हैं, चेन्नई कोलकाता को लेकर करते हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरीके की फैसिलिटी जो है नहीं प्रोवाइड करी गई। हम बेंगलोर को हैदराबाद को साइबराबाद कहते हैं। तो आईटी के मामले में आप कितने भी अच्छे हो लेकिन जब बेसिक अमेनिटी ही नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ। तो नो मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया हैव सच फैसिलिटी येट, सिमिलर फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन द वर्ल्ड क्लास सिटीज। बात करेंगे तो लंदन की बात करेंगे, न्यूयॉर्क की बात करेंगे, सिंगापुर की बात करेंगे, वहां पर ये फैसिलिटीज है। और इंडिया की बात करें तो सिर्फ पुरी के अंदर है। वैसे जो हमारी सिटीज है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता बेंगलुरु है हैदराबाद है, तो ये सिटीज वैसे तो बहुत ज्यादा एमुलेट करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज को। कोई भी वहां पर कॉफी शॉप खुलेगा तो ये कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ पर भी वो कॉफी शॉप खुले। आइकिया वहां पर है तो ये कोशिश करेंगे आइकिया यहाँ पर भी आना चाहिए। कोई भी फॉरेन ब्रांड होगा कोशिश करी जाती है यहाँ पर आता है। लेकिन जो बेसिक अमेनिटीज है आपने उनकी जो अननेसेसरी चीजें थी वो तो कॉपी कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट द रेलेवेंट वंस। न्यूयॉर्क सिंगापुर लंदन के अंदर टैप वाटर जो है वो आपको डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो चीज जो है हमारे यहाँ पे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी ने नहीं करके दिखाया, पुरी ने करके दिखाया। द प्रोजेक्ट वुड बेनिफिट 2.5 लाख सिटीजन ऑफ पुरी एंड 2 करोड़ टूरिस्ट जो है उनको भी यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। दे नीड नॉट हैव टू मूव अराउंड द वाटर बॉटल, पानी की बोतल जो टूरिस्ट लेकर कैरी करके रखते हैं उसकी भी उनको अब जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट पुरी के अंदर तो उनको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि इंदिरा 21 के बारे में पूछा गया। इसके बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज एन एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ये रशिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज एंड इट इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। बताइए, यहां पर 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। तो ये क्या रशिया इंडिया की एक्सरसाइज है और ये क्या एनुअल एक्सरसाइज है? तीनों सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज यस, इट इज एन एक्सरसाइज जो कि अभी हो रही है। लास्ट टाइम 2017-19 में हुई, रशिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज नहीं है। एंड यस, इट इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दोनों कंट्रीज के नाम भी वैसे भी आपको इंदिरा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिया रशिया करके याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है पिट्स के बारे में, PIRS के बारे में पूछा गया। ये क्या है? ये कोई ISS का मॉड्यूल है, कोई कंपोनेंट है एयर डिफेंस सिस्टम का, कोई रॉकेट बूस्टर मिसाइल है, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूं आपको, कोशिश करें आंसर करने की। PIRS पिट्स न्यूज में था अभी। चलिए, तो यहाँ पे इट इज अ रशियन मॉड्यूल ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज यूज्ड एज अ डॉकिंग पोर्ट फॉर स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट जो आते थे रशिया की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, उनकी डॉकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंड इट वाज यूटिलाइज्ड एज अ डोर फॉर कॉस्मोनॉट्स। कॉस्मोनॉट्स जो होते थे उनके लिए डोर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था जब वो स्पेस वॉक्स के लिए बाहर जाते थे, ठीक है। इट इज नाउ इट वाज डिटैच्ड फ्रॉम 22-year-old फ्लोटिंग लैम्प। इसको डिटैच कर लिया गया था अभी, लेकिन रिसेंटली ये न्यूज में था, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन बनाया। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि इसको डिटैच किया गया, इसकी जगह पे रशियन स्पेस एजेंसी जो रॉसकॉस्मोस है, दे विल बी अटैचिंग अ सिग्निफिकेंटली लार्जर मॉड्यूल, जिसका नाम क्या दिया गया? नोका नाम दिया गया है, which will serve as the country's main research facility। तो ये मेन रिसर्च फैसिलिटी के तौर पे काम करेगा। किसके लिए? रशिया के लिए। नोका जो है इट वाज लॉन्च फ्रॉम बाइकनूर, कजाकिस्तान से इसको लॉन्च किया गया था ISS के लिए, और अभी इसे जुलाई 29 को ही इंटीग्रेट किया गया, कल ही इसे इंटीग्रेट किया गया। नोका का मतलब है रशिया के अंदर साइंस। ये हमारे वाली नौका नहीं है जिसका मतलब बोट होता है। सो इन रशिया इट मींस साइंस। इट इज द बिगेस्ट स्पेस लैब जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च करी गई है अभी तक के लिए। एंड इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग टू द ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अनदर ऑक्सीजन जनरेटर। एक स्पेयर बेड भी रहने वाला है, इसमें टॉयलेट भी रहेगा, और इसमें एक रोबोटिक कार्गो क्रेन जो है वो भी रहने वाली है, और उसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके फायदे के लिए काफी सारी फैसिलिटीज जो है वो नौका के द्वारा क्रिएट करी जाएगी। चलिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, जल्दी से हम रिवाइज करेंगे, और 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए 2 मिनट इन्वेस्ट करना काफी जरूरी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। अदरवाइज भी जो चीजें, जो टॉपिक आपके सामने इसको लेकर याद आती हैं आपको, वो कमेंट सेक्शन में एक के बाद एक टाइप करते जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिए, जो भी कैंडिडेट जितना ज्यादा रिकॉल करेगा उसको एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग। एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट कि कितना पढ़कर जाते हैं, एग्जाम इज ऑल अबाउट कि आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए, देयर इज पर्सन ए, देयर इज पर्सन बी। पर्सन ए ने 100 चीजों को पढ़ा और एग्जाम में वो 80 चीजों को रिकॉल कर पाया। बी ने 1000 चीजों को पढ़ के गया, लेकिन एग्जाम में जाके सब मिक्स हो गया, क्योंकि रिवीजन भी नहीं करी तो सिर्फ 20 चीजों को रिकॉल कर पाया। प्रोबेबिलिटी जो है एक ही ज्यादा होगी एग्जाम को क्रैक करने की। ऑफ कोर्स इट आल्सो डिपेंड्स कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, बट स्टिल यहां पर एटलीस्ट ये तो है ना कि जो ए है वो ज्यादा इक्विप है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इन 80 चीजों में से चीजें पूछा जाना एग्जाम के अंदर, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज 20। ठीक है, इसी वजह से इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना ज्यादा पढ़ते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना क्वालिटी से पढ़ते हैं। मींस कि जो चीज पढ़ी गई है उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं, या फिर पढ़ते पढ़ते नई नई चीजें, पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं। तभी मैं कहता हूं कि रिवीजन जरूर करें, और वीकली मैराथन सेशन जो है वो आपको जरूर ही करना है। अदरवाइज एग्जाम में चीजें तो बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे, और आपके फ्रेंड्स भी कहेंगे कि ये व्यक्ति तो सारा दिन, आपने देखा भी होगा काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, 16-16, 17-17 घंटे, बट उसके बाद भी कुछ लोगों का एग्जाम नहीं हो पाता है। रीजन इज वेरी सेम कि उन 17 घंटों में वो बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं, पुरानी चीजों को रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग न्यू थिंग्स, आपको पहले पुरानी चीजों को कंसोलिडेट करना है, पक्का करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है।
चलिए, यहाँ पे किंग चिलीज के बारे में बात हुई थी, कहां से आता है जल्दी से बताएं। जीआई टैग मिल चुका है और अभी इसे लंदन के अंदर एक्सपोर्ट किया है, ये आता है आपके नागालैंड से। फिर हमने दलित बंधु स्कीम के बारे में देखा, राज्य का नाम मुझे बताएं। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा 80,000 से 1 लाख करोड़ देंगे, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, एक दलित फंड भी बनाएंगे ताकि किसी भी प्रॉब्लम के अंदर सहायता, फाइनेंशियल सहायता जो है वो करी जा सके। कहां पर आया है ये, तेलंगाना के अंदर, ध्यान रखिएगा। काफी बेहतर स्कीम जो है वो लेकर आई गई है। इसके बाद डिस्कशन हुआ था एससीओ को लेकर, शंघाई कोऑपरेशन, कहां पर अभी डिफेंस मिनिस्टर मीट हुई है, जगह का नाम मुझे बताएं। 2001 में इसको बनाया गया था और 2005 के अंदर इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया और 2017 के अंदर फुल टाइम मेंबरशिप जो थी इंडिया को दे दी गई थी। ये अभी हुआ है तजिकिस्तान के अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, जहां पर हमारे ही डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट अपनी दी। फिर हमने ओवरशूट डे के बारे में देखा था, जल्दी से मुझे बताएं ओवरशूट डे क्या होता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए मुझे। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, जहां पर मैंने आपको PIRP के बारे में बताया। क्रेडिटर्स का रोल रहता है, प्रमोटर्स का रोल रहता है, प्री पैकेज सिस्टम है, तो जल्दी से यहाँ पर रेजोल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं कंपेयर टू CIRP जो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, मैनेजमेंट का कंट्रोल भी रहता है, सो दैट इज अनदर एडेड एडवांटेज। 50 + 20% डिस्काउंट के लिए गेट 70 कोड को यूज कर लीजिएगा और यहाँ पर किसी भी सीरीज 100 डेज 200 डेज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर मिशन यूपीएससी 2022 जो 500 दिन की सीरीज है, इसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ODF प्लस के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। तो ये चारों कंपोनेंट्स जो थे ODF प्लस के अंदर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एक मैनुअल जो है राज्यों को और डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया है, तभी हमने ODF प्लस के बारे में डिस्कशन किया था। इसके बाद डिस्कशन धोलावीरा के बारे में हुआ। इट इज द 40th हेरिटेज साइट, 40वीं साइट है। लोकेशन बताएं किस राज्य के अंदर लोकेट करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपने आप में पहली साइट है जिसको ये स्टेटस दिया गया है, और गुजरात के अंदर लोकेट करते। गुजरात की ये कौन सी साइट है, गुजरात की ये चौथी साइट है जिसको ये स्टेटस दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है काफी, ये मैंने आपको अपनी जो 100-200 डेज की सीरीज है वहां पर अच्छे से पढ़ाया हुआ है एनिमेशन के साथ। देन हमने देखा फर्स्ट सिटी टू अवेल क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव जो पूरी के अंदर लिया गया है। टूरिस्ट को भी दिक्कत नहीं होगी, 2.5 लाख लोग जो है उनको भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो काफी बेहतर इनिशिएटिव है जो कि बाकी राज्यों और जो सिटीज है उनको भी फॉलो करना चाहिए। इंदिरा 21 किस किस के बीच में, जल्दी से बताएं। ट्राइलेटरल बाइनियल एक्सरसाइज है और ये है इंडिया और रशिया के बीच में। चलिए, और फाइनली हमने देखा जो आपका पिर्स था, इट्स अ मॉड्यूल ISS का, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अभी रशिया जो है एक और मॉड्यूल भेज रहा है रिसेंटली, जिसके अंदर नई नई चीजों को ऐड किया गया है, और इसी वजह से PIRS जो है वो भी यहाँ पर न्यूज में था। अभी कौन सा मॉड्यूल भेजा जा रहा है, नोका। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई है और मैराथन सेशन जो है वो आपको सैटरडे संडे को मिल जाएगा, उसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर दीज आर द मेंस एंड इंटरव्यू के ग्रुप्स जो टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप गेट 70 कूपन को यूज कर लीजिएगा। दिस इज द सेकंड चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सम एडेड मटेरियल। जल्दी से आप अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए कितना आपने स्कोर किया है। जो कट ऑफ थी वो 6 मार्क्स की थी, लेकिन 6 से कम भी है तो भी कोई बात नहीं, लिखिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे ग्रेजुअली आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव होते हुए चले जाएंगे। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको इसकी जो PDF है वो भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।